तो पिछले 2 वीडियो में नेट मॉड्यूल के ऊपर बहुत सारे डिस्कशन किए हुए हैं, जहाँ पे मैंने क्लाइंट को बनाया हुआ है, सर्वर को बनाया हुआ है, नेट मॉड्यूल को आपको सिखाने की कोशिश की है। उसके बाद मैंने आईपी एड्रेसेस पे बात किया है, पोर्ट नंबर पे बात किया है। बेसिकली एवरीथिंग मैंने थ्योरेटिकली कवर करने की कोशिश की है, राइट। मैंने फ्रेम के ऊपर बात किया है, नेटवर्किंग लेयर्स के ऊपर बात किया है। और अगर आप मेरी सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो तो आपने ये सारी चीज़ें देखा होगा, राइट। लेकिन आज के इस वीडियो में थोड़ा मैं एक लेवल ऑफ डीपर अंडरस्टैंडिंग की ओर जाने वाला हूँ, राइट। जहाँ पे मैं एक्चुअल में वो जो फ्रेम्स होते हैं, एक्चुअल में कैसे डेटा जाता है यहाँ पे क्लाइंट से सर्वर के बीच, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं वाया वायरसाक। वायरसाक यहाँ पे एक टूल है जो कि एक नेटवर्किंग टूल है, राइट। यहाँ पे नॉर्मली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इस टूल को यूज़ नहीं करते, नेटवर्किंग पीपल यूज़ करते हैं। तो ये एक टूल है जो नेटवर्क को इंटरसेप्ट करता है। तो जो भी आपके कंप्यूटर से डेटा रिसीव हो रहे हैं या जो भी डेटा सेंड हो रहे हैं किसी अनदर कंप्यूटर को या अनदर सर्वर को, वो सारे नेटवर्क रिक्वेस्ट को ये इंटरसेप्ट करता है, राइट। तो वायरसाक की मदद से हम देखने वाले हैं कि कैसे जो हमारा टीसीपी एप्लीकेशन जो हमने बनाया है यहाँ पे सर्वर और क्लाइंट, जो कि चैट रूम एप्लीकेशन है, उस पर जो डेटा का ट्रांसफ़र होता है वो कैसे होता है, राइट। स्टार्ट करते हैं जल्दी से इस वीडियो को। और जिसमें मैंने जो एक्चुअल जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन किए हैं पिछले कुछ वीडियोस में, उसको मैं आज इस एप्लीकेशन के ज़रिए दिखाने वाला हूँ, राइट। तो अगर मैं वायरसाक की बात करूँ तो वायरसाक एक टूल है जिसके मदद से हम कंप्यूटर में से जो भी डेटा को बाहर दूसरे कंप्यूटर भेजते हैं या फिर कोई डेटा रिसीव करते हैं, उन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करता है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कुछ इंटरफेसेस हैं, राइट। एक है वाईफाई, दूसरा लूप बैक, उसके बाद AP1, इस तरीके से बहुत सारे इंटरफेसेस है। तो वाईफाई इंटरफेस जो है, जो हमारे इंटरनेट से कनेक्टेड है, जो ये सिस्टम जो वाईफाई से कनेक्टेड है, उसके लिए यहाँ पे ये एक इंटरफेस है। लेकिन जो मैं स्पेसिफिकली आपको दिखाने वाला हूँ वो है ये लूप बैक एड्रेस, राइट। लूप बैक एड्रेस की अगर मैं बात करूं तो लूप बैक एड्रेस, क्योंकि हमारा जो सर्वर है उसको मैंने रन किया हुआ है लूप बैक, जो कि लोकल होस्ट का 3002 पोर्ट है। और लोकल होस्ट हम जानते हैं 127.0.0.1 एक लूप बैक एड्रेस है। तो जो भी डेटा रिसीव होंगे इस लूप बैक, वो हमें लूप बैक इंटरफेस के अंदर देखने को मिलेंगे, राइट। तो यहाँ पे वायरसाक रिकॉर्ड करता रहता है, जैसे ही आपको कोई ना कोई सर्वर पर डेटा रिसीव होगा तो वो यहाँ पे शो होकर दिखेगा। हम अपने टर्मिनल पे चलते हैं और हम अपने सर्वर से क्लाइंट को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो नोड क्लाइंट और JS, और जैसे ही मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ चीज़ें तो आई, राइट। अब ये क्या है वो मैं आपको एक बेसिकली ओवरव्यू देने वाला हूँ। मैं बहुत डीप डाइव नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि ये नेटवर्क इंजीनियरिंग का पार्ट है। इसमें बहुत सारी चीज़ें नेटवर्क इंजीनियर देखते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं देखते, राइट। लेकिन मैं आपको एक बेसिकली ओवरव्यू, एक आइडिया देने वाला हूँ कि जो बिहाइंड द सीन चीज़ें चलती हैं वो क्या है, राइट। थ्योरेटिकली तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बात किया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ें कैसे दिखती हैं अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम पे वो देखना है तो, राइट। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास कुछ रिक्वेस्ट हैं, राइट। तो यहाँ पे जो रिक्वेस्ट हैं ये TCP रिक्वेस्ट है। तो जब हमारा क्लाइंट रन हुआ, राइट, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो कि एक डायनेमिक पोर्ट असाइन होता है हमारे क्लाइंट को जैसे ही हमारा क्लाइंट रन होता है तो, और वो जो डायनेमिक पोर्ट है जो हमारे क्लाइंट का पोर्ट है उसे किससे कनेक्ट करना है, 3002 जो कि हमारा सर्वर का पोर्ट है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ कॉल्स हुए हैं, जैसे कि SYN, उसके बाद ACK कॉल हुआ है, राइट। उसके बाद और भी कुछ कॉल्स हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही, अगर मैं डीपली जाने की कोशिश करूँ तो बहुत ही नेटवर्किंग काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन उसके अंदर अगर आप हर कॉल्स देखें कि जो भी नेटवर्क कॉल्स हुए हैं, जो भी TCP एप्लीकेशंस पे कॉल हुए हैं, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे एक फ्रेम बना हुआ है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रोटोकॉल और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें बनी हुई हैं। तो ये सबसे पहला जो कॉल हुआ है वो कनेक्शंस बनाने के लिए होता है। तो जैसे ही हमारे क्लाइंट रन होते हैं तो सबसे पहले वो सर्वर से कनेक्शंस बनाते हैं, सर्वर्स को एक कॉल करते हैं, सिंक्रोनाइज कॉल करते हैं कि आप कनेक्शंस बनाने के लिए स्टार्ट करें, राइट। उसके बाद हमारा सर्वर एक्नॉलेज करता है जैसा कि हम जानते हैं, और एक्नॉलेज करने के बाद
जो क्लाइंट है वो दोबारा हमारे पास सर्वर को एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये 2-3 कॉल्स होते हैं जब किसी भी टीसीपी एप्लीकेशंस के ऊपर हम कनेक्शंस बनाते हैं तो, राइट। जब ये कनेक्शंस बन जाते हैं, कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाते हैं, उसके बाद हमारे पास डेटा का कॉल जाता है। तो आप देख सकते हो कि इस सेक्शन जो कि मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस सेक्शन में हमारे पास एक और सेगमेंट जुड़ चुका है जो कि है डेटा का, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही मैंने डेटा पे होवर किया तो आप यहाँ पे प्रॉपर वो जो डेटा है उसके बाइनरी फॉर्मेट्स देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो भी मैंने मैसेजेस भेजे हैं, ID1 मैसेज यू आर कनेक्टेड सक्सेसफुली, जो कि हमारा कनेक्ट होने के साथ साथ आता है वो मैसेजेस। आप टर्मिनल पे भी मैसेजेस ये देख सकते हो जो कि यहाँ पे है, जो कि सर्वर के द्वारा भेजा गया है, वो हमें देखने को मिलते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट मैसेज की बात करूँ तो यहाँ पे भी एक एक्नॉलेजमेंट कॉल जाता है। तो जब भी कोई मैसेज भेजता है हमारा टीसीपी एप्लीकेशन, टीसीपी सर्वर, तो क्लाइंट को एक्नॉलेजमेंट भेजना होता है उस सर्वर पे, राइट। और यहाँ पे मैंने इन चीज़ों का एक जो थ्योरेटिकल ओवरव्यू है दिया हुआ है कि एक्नॉलेजमेंट क्या होते हैं, टीसीपी कनेक्शंस कैसे बनते हैं, लेकिन वो एक्चुअल जो बिहाइंड द सीन्स कनेक्शंस बनते हैं वो इस तरीके से बनते हैं, वो ये सारे कॉल्स होते हैं, राइट। तो इन सारे कॉल्स की मदद से हमारा कनेक्शंस बन रहा होता है, और जैसे ही कनेक्शंस बन रहा होता है उसके बाद हम यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मैसेज जो सर्वर से डेटा रिसीव करते हैं वो हमें देखने को मिलता है। अब चलते हैं अपने टर्मिनल पे और कुछ चीज़ें हम मैसेज को पास करके देखते हैं अपने सर्वर पे, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, और जैसे ही मैंने सेव किया तो आप देख सकते हो कि यहाँ तक तो हमारा ऑलरेडी कनेक्शंस, जो पहला कनेक्शंस बना वो था। उसके बाद जो हमारा नंबर 7 है वो एक कॉल गया हुआ है क्लाइंट से सर्वर की ओर। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो क्लाइंट है, क्योंकि क्लाइंट को एक डायनेमिक पोर्ट असाइन किया गया है, राइट। तो यहाँ पर नोड जो है वो एक डायनेमिक पोर्ट असाइन करता है, जो मैंने पोर्ट नंबर के वीडियो में ऑलरेडी बात किया हुआ है कि डायनेमिक पोर्ट क्या होते हैं, रिजर्व पोर्ट क्या होते हैं, सिस्टम पोर्ट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बात की हुई है, राइट। तो आप वो वीडियोज़ जाकर देख सकते हो। तो ये जो डायनेमिक पोर्ट है ये क्लाइंट का पोर्ट है, क्योंकि ऑब्वियसली 2 कंप्यूटर्स को अगर बात करनी है आपस में तो न केवल आईपी एड्रेसेस बल्कि उनको पोर्ट भी चाहिए। और जब हम क्लाइंट एप्लीकेशंस को बना रहे हैं, अगर आप मैं VS कोड में आपको दिखाऊं तो क्लाइंट एप्लीकेशन में तो मैं यहाँ पे कोई भी पोर्ट स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ कि इस क्लाइंट एप्लीकेशन को कौन से पोर्ट पर रन करना चाहिए। ये अगर मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ तो हमारा जो नोड है, हमारा जो एप्लीकेशन है, वो इसको एक डायनेमिक पोर्ट असाइन कर रहा है, राइट। और वही डायनेमिक पोर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्लाइंट ने सर्वर को क्या किया हुआ है, कॉल किया हुआ है। देख सकते हो कि सोर्स एड्रेसेस हैं, डेस्टिनेशन एड्रेसेस हैं, वैसे ही सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट भी होंगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे असाइन होती जाती हैं। उसके बाद जो सर्वर ने क्लाइंट को भेजा user1 हेलो, वो हमें देखने को मिलता है, वो कॉल है यहाँ पे। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें सेम है, फ्रेम्स हैं और हमारे पास इंटरफेसेस हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। और TCP यहाँ पे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, यहाँ पे देख सकते हो सोर्स पोर्ट दिया हुआ है, डेस्टिनेशन पोर्ट दिया हुआ है, सीक्वेंस दिया हुआ है, एक्नॉलेजमेंट दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, राइट। और यहाँ पे जो ये लेंथ होता है वो डेटा का लेंथ होता है, जो कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे डेटा जो 14 बाइट का है, हमें लेंथ भी 14 देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो फिर से ये एक एक्नॉलेजमेंट कॉल है। तो यहाँ पे क्लाइंट ने सर्वर को एक्नॉलेजमेंट कॉल किया, और एक्नॉलेजमेंट कॉल में हम जानते हैं कोई भी तरीके का डेटा हमें देखने को नहीं मिलता, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट होते हैं, कनेक्शंस बनते हैं, बिहाइंड द सीन चीज़ें चल रही होती हैं, राइट। और मुझे उम्मीद है कि ये इन डेप्थ कॉन्सेप्ट आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, सीखने को कुछ नया मिल रहा होगा कि एक्चुअल में जो हम एप्लीकेशंस रन करते हैं, नेटवर्किंग के ऊपर चीज़ें बनाते हैं, वो कैसे काम कर रहा होता है, वो इंटरनली एक्नॉलेजमेंट कॉल होता क्या है, कैसे एक क्लाइंट एक सर्वर से बात कर रहा होता है, क्या वो डायनेमिक पोर्ट कैसे असाइन कर रहा होता है, कौन कौन से वो प्रोटोकॉल हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन से लेयर पे क्या क्या चीज़ें लग रही होती हैं। तो यहाँ पे मैंने दिखाया फ्रेम्स होते हैं, IP एड्रेसेस होते हैं, राइट।
ट्रांसमिशन कंट्रोल टीसीपी प्रोटोकॉल है वो होता है, उसके बाद हमारा डेटा होता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो इस तरीके से हैंडल हो रही होती हैं। आई नो ये बहुत ही एक ओवरव्यू है, लेकिन और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो वाईएसआर में हमें भी देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ पे मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि एवरीथिंग इज़ बाइनरी। तो यहाँ पे आपको बाइनरी फॉर्मेट तो नहीं कह सकते, लेकिन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में हमें वैल्यू देखने को मिल रही है। उसके बाद जो भी हमें उस हेक्साडेसिमल फॉर्मेट की वैल्यूज़ हैं वो हमें देखने को मिल रही हैं। तो ये भी जो डेटा है वो इस कंप्यूटर समझ नहीं पा रहा, क्योंकि ये एक दूसरे फॉर्मेट में लिखा हुआ है। ये UTF-8 कैरेक्टर का डेटा नहीं है, तो इसलिए ये UTF-8 कैरेक्टर यहाँ पे ब्लैंक हमें डॉट 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 देखने को मिल रहे हैं, राइट। लेकिन कुल मिलाकर मैं सिंपलिस्टिक वे में बात करना चाहूँ तो यही तरीका है जिसके थ्रू हम एक सर्वर और एक क्लाइंट के बीच में कम्युनिकेशंस बैठाते हैं। उसे हम एक्नॉलेजमेंट कैसे करते हैं, कैसे वो हैंडशेक और कनेक्शंस बन रहे होते हैं, वो मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया, राइट। और मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और आइडिया लगा होगा कि कैसे चीज़ें चल रही होती हैं। अगर मैं एक और क्लाइंट बनाने की कोशिश करूँ और मैं एक यहाँ पे और क्लाइंट बनाऊँ, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास वो सारे कॉल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पुराना हमारा क्लाइंट था वो था 66,57766, और जो हमारा नया क्लाइंट बना, हमारे जो नया क्लाइंट रन हुआ उसको कौन सा पोर्ट नंबर असाइन हुआ, 57792। ये एक बिल्कुल डायनेमिक पोर्ट है और ये OS असाइन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम असाइन करता है, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इस क्लाइंट ने इस पे कनेक्शंस बनाए, राइट। फिर यहाँ पे सर्वर ने एक्नॉलेज किया, राइट, और देन हमारा जो क्लाइंट है सर्वर को एक्नॉलेज करता है। तो यहाँ पे तीनों मिलकर यहाँ पे कनेक्शंस बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सर्वर ने क्लाइंट के ऊपर डेटा पोस्ट किया, राइट, और उसके बाद क्लाइंट ने सर्वर को एक्नॉलेज किया, फिर सर्वर ने इस क्लाइंट के ऊपर डेटा पोस्ट किया। तो आप देख सकते हो जो सर्वर है वो फिर से हमारे पुराने जो कनेक्शन है जो कि 57766, इस पे भी वो डेटा भेजा, राइट, यूज़र टू इज माइंड। उसके बाद जो हमारे क्लाइंट है, जो पुराना क्लाइंट है 66 वाला, उसने भी एक्नॉलेज किया। तो जो भी क्लाइंट जो भी यहाँ पे सर्वर डेटा भेजता है उसको हमारा क्लाइंट जो है वो एक्नॉलेज करता है। तो इस तरीके से एक्नॉलेजमेंट के फॉर्म में हमारा एक TCP कनेक्शंस बनता है, जिसके कारण जो एक्नॉलेजमेंट होता है उसके कारण हमारा डेटा लॉस नहीं होता है, राइट। ये सारे थ्योरेटिकल बात है, लेकिन यहाँ पे आपको मैंने प्रैक्टिकली चीज़ें कैसे चल रही होती हैं, कैसे क्या हो रही होती है, वो आपको दिखाया। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।